फर्स्ट लेसन में हमने सी प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सी प्रोग्राम का यूज़ पढ़ा था। इसी तरह सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था हमने। तो आज हम सी प्रोग्राम एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे और उसको कैसे लिखना है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे हम सी एडिटर पर आएंगे तो फिर बेसिक प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज हैश इंक्लूड studio.h. This studio.h is the header file of C programming language. जो studio.h है वो एक header file है. To call this header file in C editor, so you have to use the keyword as a hash include. जब भी हम header file कॉल करना है तो उस वक्त हम hash include से कॉल कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मेट है hash include studio.h. studio.h एक हेडर फाइल है। इस फाइल को हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। सो इनपुट और आउटपुट, printf एंड scanf इज द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, अगर हमें कुछ कमेंट लिखना है तो हम डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन रहेगी, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर, क्योंकि हमने इसको एज ए कमेंट बोल के यूज़ किया है। जो भी स्टेटमेंट आप डबल स्लैश यूज़ करेंगे उसको कमेंट बोल के कंसिडर करेगा और इसको नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन। तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो स्टेटमेंट है मेन। So every C program start from the main statement or first statement, it's called as a main. जब भी C program start करते हैं तो उसका first statement main रहेगा। तो अब next opening एंड closing ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ पर मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लेता हूँ, printf within bracket डबल कोट एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, this is my first program in C language. ठीक है, this is my first program in C language and every statement terminate with semicolon. जब भी हम स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो उसको हम सेमीकोलन से कंप्लीट करते हैं। सो एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन। एक हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे या तो फिर इसको रन करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम hash include. This is the header file and it access the input or output statement of C language. Okay, तो execution always start from main. जब भी हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे प्रोग्राम के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मेन से स्टार्ट होंगे। तो उसमें विद इन बॉडी ऑफ प्रोग्राम हमने लिया है printf। ये printf एक आउटपुट स्टेटमेंट है। सो printf इज द आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ C language. Whatever you are given the message within bracket or within double quote, it prints same message on the output device. जो भी हमने within double quote या bracket में जो भी मैसेज दिया हुआ है वो मैसेज सेम प्रिंट करेगा। तो इसको हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। अगर कंपाइल में कुछ एरर है, मिस्टेक है, तो फिर उसको हम डीबग करके इसको रन करेंगे। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करना ज़रूरी है और कंपाइल और रन करने से पहले बेहतर है कि उसको सेव कर लें। तो सेव करने के लिए फाइल पर जाकर हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं सेव। तो जब भी हम इसको सेव करेंगे जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं फर्स्ट बोल के देता हूँ, एक्सटेंशन डॉट सी देना ज़रूरी है। अगर डॉट सी नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट C++ लेगा या तो दूसरा एक्सटेंशन लेगा। तो इसलिए उसका डॉट सी एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर सेव पर क्लिक करें। तो इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद सेव हो गया तो इसको कंपाइल करें। कंपाइल करने के लिए टूल्स पर जाना है, फिर बाद में यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाना है, फिर कंपाइल पर क्लिक करना है। तो हमारा प्रोग्राम 0 एरर के साथ रेडी है। एरर्स 0 यहाँ पर दिखा रहा है, 0 एरर्स। तो फिर हमने जो भी 0 एरर के साथ प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब उसको अगर रन करना है तो फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, फिर रन पे क्लिक करना है।
तो हमने जो भी स्टेटमेंट प्रोग्राम में दिया था तो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. सो दिस इज द राइट प्रोसीजर टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम. ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसको हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाया. अगर हम इस प्रोग्राम में मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी सेमीकोलन निकालता हूँ यहाँ से, फिर इसको सेव करता हूँ, फिर इसके बाद अगर मैं विदाउट सेमीकोलन अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो पर एरर आएगा. तो उसको मैं एक बार कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको. कंपाइल जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर नीचे एरर की लाइन आ गई, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस ब्रैकेट. तो ये नीचे जो लाइन दिए गए हैं ये एरर लाइन्स हैं. तो इसको हम ध्यान देना है कि किस लाइन के लिए वो एरर दे रहा है और क्या एरर दे रहा है. एक्सपेक्टेड यानी सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर तो मैंने बोला था ऑलवेज द सी प्रोग्राम एंड विथ एवरी स्टेटमेंट इज एंड विथ सेमीकोलन. तो इसको हम सेमीकोलन देंगे. तो फिर मैं सेव करता हूँ सेमीकोलन देने के बाद. इस बार अगर हम कंपाइल करेंगे तो 0 एरर आएगा. ये देखिए एरर 0 वार्निंग 0. तो अब इसको रन करने के लिए फिर से हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे, रन करेंगे. ठीक है. तो ये बेसिक प्रोग्राम है. तो और प्रोग्राम्स फर्दर प्रोग्राम्स सभी आते रहेंगे. तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.